Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. Lecture number 4, Theorem 3, जहां से मेन बातें शुरू होती हैं. हल्का सा रिकॉल करता हूं, फिर उसके फौरन बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी. मिसाल के तौर पे पहली बात तो ये कि इसके मैं आपको 3 स्पेशल केसेस बताता हूं जो आपको हर हाल में याद रखने पड़ेंगे. दिस इज द सर्किल विथ सेंटर O. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको याद होगा जब शूटर यहां मौजूद थे तो ये इसकी तरफ जाते थे तो ये सेंट्रल एंगल बनता था. वही शूटर इंस्क्राइब्ड एंगल के ऊपर भी फायर कर रहे होते थे. शूटर यहां होते थे, यहां होते थे, यहां होते थे, लेकिन ये माइनर आर्क पे ही रहते थे. अब क्या होगा कि शूटर यहां से बिल्कुल ओ के सामने यहां आ जाएंगे और ये कुछ इस तरह आएंगे कि ये बनेगा आपका डायमीटर. मैं जरा इस पॉइंट को ऊपर करूं ताकि आपको वाज़ेह नजर आ जाए. ये बनेगा डायमीटर. पहले आपको पता है कि ये कॉर्ड बन रहा होता था जब शूटर जहां पे होते थे. अब ये बिल्कुल ओ के सामने आ गए, यानी कॉमन पॉइंट्स, तो ये बन जाएगा डायमीटर. दैट मींस अब यहां पे कोई माइनर और मेजर आर्क नहीं होगा बल्कि दो सेमी सर्किल बन जाएंगे. तो अब यहां पे मेजर माइनर आर्क की बात ही खत्म हो जाएगी क्योंकि दोनों ही अब दो सेगमेंट है, इक्वल सेगमेंट कहलाते हैं, क्योंकि ना इसमें कोई माइनर है ना कोई मेजर है, क्योंकि अब लाइन बीच में से गुजर रही है. ये डायमीटर कहीं से भी आ सकता है, आपको एग्जाम में पहचानना पड़ेगा. अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा. जब शूटर यहां थे तो यूं जा रहा था तो ये नीचे की तरफ से सेंट्रल एंगल बनता था. अब यहां पर भी नीचे की तरफ से सेंट्रल एंगल बनेगा जो होगा 180 डिग्री. अब आपका इंस्क्राइब्ड एंगल, या जिसे हम कह सकते हैं कि जो शिकार है, वो अब ऊपर कहीं पे और नीचे कहीं पे भी आ सकता है क्योंकि अब माइनर और मेजर सेगमेंट की कहानी खत्म हो चुकी है. अगर शिकार यहां पर आ गया तो जिन ए और बी ने ओ पर फायर किया है वही फायर यहां से पी पर होगा. अब आपको पता है कि यह सेंट्रल एंगल है, ठीक है. तो अब क्योंकि माइनर मेजर है ही नहीं तो बताइए, अगर 180 है तो ये शूटर जो ओ पे फायर कर रहे हैं वही पी पर फायर कर रहे हैं. डेफिनेटली 180 का हाफ कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा. देखिए, माइनर और मेजर सेगमेंट में तो ये होता ही है, लेकिन जब वो शूटर सामने ही आ गए तो फायर तो वो तब भी करेंगे ना. तो ये 180 होगा तो ये खुद ब खुद कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. दैट मीन्स के डायमीटर अगर बना ए बी इज इक्वल टू डायमीटर, मैं पूरा लिख देता हूं. अगर डायमीटर बना, ठीक है, तो ए पी बी 90 डिग्री पे आ जाएगा. ये था थ्योरम 3 का केस नंबर 1. अब मैं आपके सामने एक और सर्किल बनाता हूं, ठीक है. मैं आपके सामने अब एक और सर्किल बनाता हूं. राइट, ये आपका सेंटर ओ हो गया. अच्छा, अब याद रखिएगा, शूटर जो है वो पहले बिल्कुल ओ को घेरे में लिए हुए थे. अब ये दोनों शूटर एक साथ ही सीधे नीचे जाएंगे. ये यू नहीं जाएंगे, ये बल्कि एक साथ ही नीचे या तो यू मूव करेंगे या अब यू मूव करेंगे, ठीक है. मिसाल के तौर पे ये वाले शूटर्स नीचे की तरफ जाते हैं ओ के, लेकिन सीध में, बिल्कुल सीध में. इस सूरत में आप एक बात नोट करें कि ये डायमीटर नहीं बन रहा, ये डायमीटर नहीं बन रहा. डायमीटर बनेगा तो फिर ये 90 डिग्री होगा. सर ये 180 तो तब भी है ना? नहीं, ये आपका एक बात नोट करें कि अब माइनर मेजर का केस बीच में आ गया है. माइनर मेजर में 90 डिग्री नहीं बनते, ये बता दूं आपको मैं. देखे ना, आ तो दोनों सीध में गए लेकिन ये माइनर है और ये क्या है? मेजर है. तो डेफिनेटली अब ये 180 नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई लाइन डायमीटर से नीचे जाती है तो ऊपर वाला एंगल क्या होता है? बंद होने लगता है. जैसे मिसाल के तौर पे ये यहां पे था 90, अब ये नीचे मूव हुआ तो ये खुद ब खुद क्लोज होने लगा. तो अब यहां पर जो एंगल होगा, बेशक फायर तो ये कर रहे होंगे, ये देखें सेंट्रल एंगल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, देख लें आप खुद.
अब सेंट्रल एंगल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये देखें सेंट्रल एंगल इन्वॉल्व होगा तो डबल होगा उसका। ये देखें सेंट्रल एंगल इन्वॉल्व हो रहा है, बी ने ओ पे फायर किया, ए ने ओ पर फायर किया, 180 वैसे 90 बना दिए। सेंट्रल एंगल पे फायर नहीं हो रहा है तो वो अब 90 हो ही नहीं सकता। और ये 180 हो रहा है, इससे हमें गर्ज नहीं है, लेकिन ये 90 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब बी और ए ओ पे फायर नहीं कर रहे। बी और ए अगर ओ पे फायर करेंगे और फिर पी पे भी फायर करेंगे तभी ये वाला एंगल इसके डबल होगा। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बातें। अब ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? जैसे ये नीचे मूव होगा तो ये बंद होना शुरू हो जाएगा। तो दैट मींस के ए पी बी लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। ए पी बी यानी कि जैसे जैसे मैं इससे कम दूर होता जाऊंगा कॉर्ड की लेंथ भी कम होती जाएगी, और साथ साथ ए बी इज इक्वल टू दिस टाइम कॉर्ड। तो आपने एक बात नोट की यहां पे। तीसरा केस, अगर मैं आपके सामने यहां पे एक सर्किल बनाता हूं, सेंटर ओ, आपके क्या हुआ? शूटर बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ से गुजर गए, लेकिन एक सीध में होने चाहिए। ये रहा ओ। अब बताइए जब ये ऊपर की तरफ गए तो ये जगह खुलना शुरू हो गई, मतलब ये चीज ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड। यहां भी माइनर मेजर का चक्कर है, लेकिन ओ पे फायर ही नहीं हो रहा, इसलिए अब वहां पे वो चीज इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती जो थ्योरम नंबर 1 में हुई थी। तो इसका मतलब होता है कि अब पी पे जो एंगल होगा, ये देखें जब ए बी नीचे जा रहा था तो वो बंद हो रहा था, तो वो 90 से कम हो रहा था। अब ए बी ऊपर आए तो उसे खुलना शुरू हो गया ऊपर से, तो दैट मींस के ए पी बी इस केस में 90 से बड़े होंगे। ये तीनों केसेस आप देख लें, मैंने तीनों पे लिख दिया है, ठीक है। यहां तो जरा शूटर वाली बात हो ही रही है, ए बी ओ पे फायर कर रहे हैं तो ये 180 है तो 90 है। यहां ए और बी ये देखें गुजर गए, शूटर ने दोनों शूटर ने ओ पे फायर नहीं किया। ओ पे फायर करेगा तो डबल होगा वो इसका, वरना नहीं। इसलिए जब ओ पे फायर किया तो तभी इसको 180 मानेंगे, और ये 90 180 यहां पे भी है, लेकिन क्योंकि बी और ए ने ओ पे फायर नहीं किया इसलिए ये 180 होगा तो होगा, लेकिन फिर ये 90 नहीं होगा। 180 उस वक्त मानेंगे जब ओ पर फायर हो रहा होगा। अब मैं आपको इसके सम्स कराता हूं। इसके जो सम्स है ये पूरा एक एमसीक्यूज में इन्वॉल्व आएगा। सम्स जो होंगे वो इस पर चलेंगे। आइए इसके कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1। मैं तो आपको मैंने स्पेशल रूल्स बता दिए, रिकॉल करवा दिए। अब मैं आपके सामने यहां पे एक सर्किल बनाता हूं विथ सेंटर ओ। अब देखिएगा ये डायमीटर है ए बी, ठीक है। इन दोनों ने ओ और पी दोनों पर फायर किया है, ये 90 हो गया पी। मिसाल के तौर पे ये एक्स है और ये है 60 डिग्री, ये आपका सेंटर हो गया। पता ही लगाना है एक्स कितने डिग्री का है। बहुत ही वाज़ेह चीज है कि ये ट्राइंगल है, तो दैट मींस 3 एंगल का सम यहां पर 180 डिग्री हो जाएगा। वो 90 है, ये 180 है। ओ और पी पर फायर करने वाले शूटर एक ही है, इसलिए ये 180 है और वो 90 है। तो ये बनेगा 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 60 को उधर लेगा, 180 माइनस 150 30 डिग्री। ये एक बहुत ही सिंपल तरीन सवाल आ गया जो मैंने आपके सामने करवाया, ठीक है। अब एक और सवाल देखिएगा। ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये फिर डायमीटर हो गया। डायमीटर में बात होगी, अब डायमीटर का बहुत ध्यान रखना है आपको। ये डायमीटर हो गया, एक पॉइंट पी यहां पर है, बी ने उससे ज्वाइन किया, ये 90 हो गया। अच्छा, अब एक पॉइंट यहां कहीं आ गया, ये देखें ये और ये तब भी कितना होगा? 90 होगा। ऊपर वाले का सेंट्रल ये है और नीचे वाले का सेंट्रल ये है। इस तरह करके आप आमने सामने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये x हो गया, ये हो गया 47 डिग्री। मिसाल के तौर पे ये हो गया 59 डिग्री और ये हो गया y।
जरा चेक करें एक्स कैसे निकालेंगे और वाई कैसे निकालेंगे। एक्स इस ट्राइंगल में है तो आप लेंगे एक्स प्लस 90 प्लस 59 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस ये बनेगा 149 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 31 डिग्री। ये 31 डिग्री x आ गया। y निकालने के लिए y प्लस 47 देखिएगा, y प्लस 47 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू 180, ये प्लस करके वहां भेज दें तो ये आपका बनेगा 137 डिग्री। ठीक है, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 43 डिग्री। तो जब मैं 31 को यहां पुट करके 59 में प्लस करूंगा तो 90 आएगा। अगर मैं y को 43 रख के यहां पे 47 प्लस करूंगा तो 90 आएगा। याद रखिएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 को छोड़कर वो जो बाकी दो एंगल बनते हैं ना उनका सम भी 90 होता है। वो दोनों अलग अलग 90 से छोटे भी होते हैं, उनका सम भी 90 होता है। तो ये मैंने आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे एक रूल बताया। ठीक है, मैं इसके बाद आपको लेके जाऊंगा लेक्चर नंबर 4 और ये एक्सरसाइज 4 ही है। इसके बाद मैं आपको आगे सवाल कंटिन्यू कराता हूं, बड़े गौर से देखिएगा। देखें, मैं यहां पर इस सवाल को रब कर देता हूं और मैं आपके सामने एक क्वेश्चन कराता हूं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, इसमें स्टूडेंट बहुत फंसते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब एक ही सवाल में कई थ्योरम लग रहे होंगे, वो कितना सख्त टाइम होगा कि जब वो एग्जाम में आएगा तो लोगों की क्या हालत होगी उस वक्त। अच्छा, अब मैं बनाऊंगा एक सर्किल, देखते जाइएगा। दिस इज द सर्किल विथ सेंटर O। अब देखिएगा दोबारा डायमीटर है। मैं डायमीटर सीधा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सामने डायमीटर बनता है ना तो सवाल समझने में आसानी होती है। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक, अच्छा अब देखिएगा, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट P है, ये जा रहा है इस पे, ये जा रहा है इस पे, ये देखिए। अब अगर मैं एक काम करूं कि इसको O से मिला दूं, ठीक है, और ये हो जाए 110 डिग्री, राइट। ये X हो गया, ये Y हो गया, ये वाला हिस्सा Y हो गया और ये वाला हिस्सा Z हो गया। अब जरा देखते हैं कि क्या होता है। मैं एक काम और करता हूं, इस वाले हिस्से का भी पता लगाता हूं, ये T है। ठीक है, अब देखिएगा, पहले T का पता लगा ले। T और 110 मिलाकर 180 डिग्री बना रहे हैं। T प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट मीन्स के 180 माइनस 110, 180, वहां जाके 110 माइनस हो गया, x इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। तो यहां T जो आ गया, सॉरी T जो आ गया वो 70 डिग्री आ गया। आप चाहे तो पेंसिल से डायग्राम को फिल भी कर सकते हो, ऐसा बड़ा मसला नहीं है। अब एक बहुत ही अहम तरीन बात कि एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। याद रखिएगा ये पूरा 90 है, मुझे y और x का पता लगाना है। एक काम करते हैं, गौर से इस ट्राइंगल को देखिएगा और रेडियस का पता लगाइएगा। रेडियस कहां है ये देखें, आपका एक रेडियस ये रहा और एक रेडियस ये रहा। अगर आप सर्किल को घुमा के ऐसे देखें कि पी बी यूं आ जाए तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इस रेडियस के नीचे अगर x है तो इस रेडियस के नीचे भी y है, मैं उसे x ले सकता हूं, क्योंकि जब पी बी नीचे आएगा तो ट्राइंगल आपका ऐसा बन जाएगा, ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा, ये इस तरह करके ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पी बी नीचे आ गया तो आपका ओ बी, ये देखें आपका ओ बी और ओपी ये रेडियस है। तो जो ओ बी के नीचे अगर x है तो ये भी रेडियस है, तो उसके नीचे भी मैं x ले सकता हूं। तो दैट मीन्स कि ये बनेगा x, y को जब x ले लिया प्लस x प्लस 110
इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें रेडियस का बहुत ख्याल रखिएगा, रेडियस से ही बातें समझ में आएंगी आपको। 180 माइनस 110 एक्स इक्वल टू ये क्या बना 70/2 यानी एक्स इक्वल टू 35 डिग्री। आपका जो एक्स है 35 आ गया तो दैट मीन्स कि ये भी आपका 35 आ गया। सही है। अब आप एक बात नोट कीजिएगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इस रेडियस के नीचे एक्स है, इस रेडियस के नीचे वाई है। ये दोनों बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों रेडियस बराबर है, मतलब ट्राइंगल की दोनों साइड्स बराबर है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने इस ट्राइंगल में एक्स वाई का पता लगा लिया, टी का पता लगा लिया। टी मेरे पास है 70 डिग्री। इसमें आप एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं इतनी ज्यादा गहराई में जाना नहीं चाह रहा। अब आप ये बात नोट करें कि 90 ये पूरा है, जब ये 35 है तो अंदर वाला कितना होगा 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 डिग्री। इसको मैं सी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, तो ये आपका बना 55 डिग्री। दैट मीन्स कि ये अंदर वाला एंगल 55 डिग्री आ गया। ये वीडियो इतनी सीधी नहीं है क्योंकि अभी तो अब काम शुरू हुआ है, पहला दूसरा थ्योरम तो किस तरह हो भी जाएगा, इसमें बड़े मुश्किलात का सामना होता है। देख रहे हैं आप कहां से कहां चीज पता चल रही है। अब टी पता है, 55 पता है, जेड निकालेगा तरीका, जेड प्लस 55 प्लस 70, जेड प्लस 55 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस ये बना आपका 125 डिग्री। तो दैट मीन्स कि z आपका आ गया 55 डिग्री। ठीक है, और ये बड़ा आसान भी है। ये देखें, इस ट्राइंगल में ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इस रेडियस के नीचे 55 है। अगर आप पीए को बेस बना के देखें, पीए को नीचे लाके, तो इसके नीचे भी 55 होगा, लेकिन मैंने आपको ये कैलकुलेशन से करवा दिया। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, थोड़ा सा मैं तेज इसलिए चलाऊं क्योंकि सारे वही पुराने कॉन्सेप्ट है 6-7 के कि 2-3 एंगल का सम 180 होता है। तो बहुत इसको रोक रोक पहले आप साथ बैठ जाइएगा और वहां कैलकुलेटर और रफ कॉपी रखिएगा और साथ साथ देखते जाइएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। ठीक है ना, और सर कॉपी को घुमाना ये सब करना, ये जो है ना, इससे आपको रेडियस का पता चल जाएगा। रेडियस होता है सेंटर से लेकर एक कोने तक की लाइन। इसके बाद इसके 1-2 और एडवांस क्वेश्चन आएंगे, देन द फाइनल एक्सरसाइज विल बिगिन, जिसमें थ्योरम 4 इन्वॉल्व होगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा एक सवाल में 3-3 थ्योरम लग रहे होंगे। इतना सीधा सवाल नहीं था, ये मैं भी जानता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और पेरेंट्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।